नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस पर, जो कि आने वाले आपके पेट या आपका आने वाला एग्जाम जो कि 19 सितंबर को जीआईसी लेक्चरर या आपका 24 अगस्त को आने वाला 24 अक्टूबर को आने वाला यूपीपीसीएस या फिर दिसंबर में समीक्षा अधिकारी, यानी इन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और जैसा कि 25 अगस्त से हमने बताया कि आपको यहां पर एक यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए एक टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे, रात 9 बजे लाइव रहेगी। तो और जो लोग राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी का भूगोल के लिए पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए बीच बीच में ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक सीरीज लाते रहेंगे उनके लिए। तो चलिए आज का पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है तुर्की को। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, तुर्की एक ऐसा देश जो एशिया में भी है और यूरोप में भी आता है, और तुर्की को कहा जाता है यूरोप का बीमार। दूसरी बात एक और बता दें आपको कि जो तुर्की है, इसका जो इस्तांबुल वाला पोर्शन है वो आपका यूरोप में जाता है और शेष तुर्की एशिया में है। इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है जिसे मारमरा जलसंधि कहा जाता है, उसी से दोनों एक इस्तांबुल शहर मेन तुर्की से अलग होता है। तड़ित झंझाओं के देश के नाम से किसे जाना जाता है। तो तड़ित झंझाओं के नाम से ये जाना जाता है भूटान को। विश्व के किस देश में चाय की पैदावार सबसे अधिक होती है। तो अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में चीन का है, दूसरे नंबर पर भारत का आता है चाय का प्रोडक्शन। चाय केनिया में भी होती है, श्रीलंका में भी होती है, और सबसे ज़्यादा आज की डेट में चाय चीन में होती है। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध तक ही सीमित है। तो उत्तरी गोलार्ध तक सिर्फ और सिर्फ इसकी चुकंदर की खेती जो है उत्तरी गोलार्ध में होती, बाकी ये भी होती दक्षिण में, ये भी दक्षिण में और ये भी दक्षिण में होती है। विषुवत रेखी वन वृक्ष लंबे क्यों होते हैं। विषुवत रेखी वनों में वृक्ष लंबे क्यों होते हैं, लंबे होते हैं इसका मतलब क्या, क्यों होते हैं। उनमें जो होता है सूरज की रोशनी को पाने की होड़ लगी रहती है, क्योंकि वहां वृक्षों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर वृक्ष घने इतने होंगे, अगर वो ऊपर नहीं निकल पाए तो उनको सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा और वो सूख जाएंगे, इसलिए वो सूर्य प्रकाश को पाने के लिए उनमें होड़ लगी रहती है। विषवती वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो इनका सबसे बड़ा जो क्षेत्र पाया जाता है वो मिलता है कहां पर, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र आता है इनका वो पाया जाता है आपका कहां पर, ये दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील वाला एरिया है जहां पर अमेजन बेसिन है, इसमें सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। तो मानसूनी, समशीतोष्ण, भूमध्य सागरी या विषुवत रेखी। तो चाय के लिए याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है जो जलवायु वो विषुवत रेखी होती है, जहां पर टेम्परेचर भी ऊंचा रहता है और रेनफॉल भी अच्छी होती है। इसीलिए विषुवत रेखी प्रदेशों में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाने का मेन कारण यही है। अगला सवाल यह कि विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है। तो उलांग चाय जो होती है वो ताइवान में होती है। कहां होती है, ताइवान, जो कि चीन का ठीक पड़ोस में एक छोटा सा आइलैंड है। हवाई द्वीप की प्रमुख फसल उत्पाद क्या है। तो हवाई द्वीप का जो प्रमुख उत्पाद है वो है आपका गन्ना। ये अमेरिका का प्रशांत महासागर में एक द्वीपी राज्य है। निम्न में से मक्का की जन्म स्थान माना जाता है। तो मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका को माना जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस और चीन। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है। ठीक है, मक्के का उत्पादक सबसे बड़ा अगर पूछ लेता तो अमेरिका लगाते। विश्व का 35% मक्का अकेले अमेरिका में होता है। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। तो लावा निर्मित मैदानों में यानी काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जो है वो कपास की फसल
की खेती की जाती, जैसे अपने यहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में भी। विश्व में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश ये है ब्राजील, और ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा निर्यातक भी है। और ब्राजील में एक बंदरगाह है जिसे कहते हैं सेंटोस, इसे कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं। एक साओ पालो शहर है जिसे कॉफी की मंडी कहा जाता है। निम्नलिखित में से झीलों का देश किसे कहा जाता है? जैसा कि सब जानते हैं, इसे फिनलैंड को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे अग्नि के द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के पश्चिम में एक देश छोटा सा है आइसलैंड, उसे कहा जाता है। अफ्रीका यानी हार्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। इन्हें अफ्रीका का जो ये वाला एरिया देखते हैं ऐसे, ये वाला जो ऐसे दिखाई देता है, ऐसे बाहर को निकला हुआ ये, तो इसमें कौन शामिल नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑस्ट्रिया दिया गया यूरोपियन देश है, ये अफ्रीका में आता ही नहीं है, तो यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं है? यूनियन होना चाहिए था, तो यूरोपीय यूनियन में स्वीडन नहीं शामिल नहीं है। सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं, कहां पाए जाएंगे? मानसूनी जलवायु में नहीं, भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति का सबसे ज्यादा विस्तार कहां हुआ है? टुंड्रा वनस्पति का विस्तार सबसे ज्यादा जो है वो रूस में हुआ है, यानी बर्फीले एरिया में ये पाई जाती है। संगमरमर की भूमि किसे कहते हैं? तो ये इटली को कहते हैं, और इटली की में एक नदी बहती जिसका नाम है पो, इसे इटली की गंगा कहा जाता है। किसे केको के देश के नाम से जाना जाता है? तो इसे केको के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है किसे? पुर्तगाल को। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये फिलीपींस से है, और यहीं पर यरूशलेम शहर है जो कि हालांकि जो कब्जे में इजराइल के है उसे कहा जाता है। 10,000 हाथियों की भूमि होना चाहिए था, किसे कहा जाता है? तो ये थाईलैंड को कहा जाता है, और याद रखिए थाईलैंड में सफेद हाथी भी पाए जाते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक, जो कि अभी टीजीटी में पूछा भी गया था, तो ये सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो थाईलैंड है। निम्नलिखित में से दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। पूर्व का ब्रिटेन अगर पूछ लेता तो जापान को कहा जाता है। निम्न में से डूबते हुए सूरज का देश, तो नॉर्वे को कहते हैं, इसीलिए यह अर्धरात्रि का देश, अर्धरात्रि में यहाँ सूरज दिखाई देता है ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पोल के बिल्कुल एकदम किनारे पर है। तिनकोना वृक्ष के वन कहाँ पाए जाएंगे? ये विषुवत रेखी पौधों में, वनों में पाए जाएंगे या भूमध्य रेखी जंगलों में, और ये सबसे ज्यादा इसका इंडोनेशिया में क्षेत्र पाया जाता है, और इसी की छाल से कुनैन बनता है जो मलेरिया के इलाज में काम आता है। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनों में, विषुवत रेखी वनों में, शंकुधारी में या शीतोष्ण में? तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है विश्व उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इन्हीं को विषुवत रेखी वन कहते हैं, इन्हीं को भूमध्य रेखी वन भी कहते हैं, इन्हीं को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, जो कि पीजीटी ज्योग्राफी में पूछा भी गया था। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे ज्यादा विस्तार, सबसे ज्यादा इसमें पतझड़ वाले पाए जाते हैं, डेसिडुअस जिन्हें कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन, जैसा कि अभी हम बता ही चुके थे, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। तो ये ज्योग्राफी के कुछ सुपर 30 क्वेश्चन थे। ये आपके आने वाला जो एग्जाम पीजीटी का है उसके लिए, या आपका जो पेट है इसमें, या जैसे कि आपका आरओ है, या आपका यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होगा, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर इसमें इसी तरीके का पीडीएफ या लिंक आपको चाहिए, या इसको चाहते हैं कि, तो आप टेलीग्राम चैनल जीएस कैंपस पर जुड़ जाइए। इसमें आपको पीडीएफ, टेलीग्राम, इसका क्लास का लिंक, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें मिलती रहती है, या इस नंबर से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। अगली क्लास आपको मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त, ये रैयतबाड़ी, महलबाड़ी, ये क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें, और ढेर सारे लोग जब जुड़ेंगे तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।